हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है। फाइनल तुम्हारा पढ़ने का मन कर ही गया। कोई नहीं, देर से ही सही तुम आ तो गए। आज की इस वीडियो में हम मजेदार वे में पढ़ने वाले हैं ए टाइगर इन द जू। लेस्ली नॉरिस की पोएम ए टाइगर इन द जू हमें डिफरेंस के बारे में बताती है। एक टाइगर जो जू में कैद है, एक केज में बंद है, और एक टाइगर जो खुले में अपना शिकार कर रहा है और खुले में वो जो चीजें कर सकता है वो चीजें कर रहा है। स्टेंजा 1 कुछ इस तरह से है। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet on his quiet rage। पोएम स्टार्ट होते ही एक टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि एक जू में बंद है, एक केज में बंद है। विविड स्ट्राइप का मतलब होता है टाइगर के ऊपर जो नेचुरली कलर होता है ब्लैक कलर का स्ट्राइप बनकर, उसे बताया गया है। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में उस टाइगर के छोटे से केज को बताया गया है जहां पर चलने के लिए कुछ पैरों की ही जगह है। उसके छोटे से केज में, छोटे से पिंजरे में वो सिर्फ 2-4 कदम ही चल पाता है। वो टाइगर जो केज में बंद है उसके पंजे वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। भले ही वो शांत दिख रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि वो टाइगर अपना नेचुरल बिहेवियर जो है खेलना कूदना शिकार करना आदि वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन वो उस केज के अंदर शांत है। स्टेंजा 2 कुछ इस तरह से है। He should be lurking in the shadow and sliding through grass near the water hole where plum deer pass। इस स्टेंजा में पोएट इमेजिन करते हैं टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जंगल में, जहाँ अपना शिकार करने का रोल प्ले करते हुए। जंगल में टाइगर लंबे लंबे घासों के बीच रेंगता और जहाँ से हिरन पास होती है वहाँ पे इंतजार करता शिकार करने के लिए। झरने के सामने या फिर झील के सामने अपने शिकार का इंतजार करता हुआ वो ग्रास में रेंगता हुआ रहता। स्टेंजा 3 में भी पोएट टाइगर को जंगल में इमेजिन करते हैं और कुछ इस तरह से लिखते हैं। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। जंगल में टाइगर घुघराता हुआ घूमता, यानी कि डरावनी आवाजें निकाल कर घूमता। जहाँ से जंगल खत्म होती है वहाँ पर घूमता और डरावनी आवाज निकाल कर वहाँ के आसपास के घरों को डराता। स्टेंजा 4 पोएट कुछ इस तरह से लिखते हैं। But he is locked in a concrete cell, he is trapped behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors। इस बार पोएट वापस से उसी टाइगर के ऊपर आते हैं जो जू में केज में बंद है। अगर वो जंगल में होता, एक्चुअल नेचुरल हैबिटेट में होता तो क्या कर रहा होता हमने अभी जाना। वो शिकार कर रहा होता, वो झरने के आसपास झील के आसपास शिकार का इंतजार कर रहा होता, खेलता कूदता। बट एक्चुअल में वो टाइगर लॉक्ड है एक छोटे से कंक्रीट केज में। उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ उस केज के भीतर लॉक्ड है। उसकी छोटी सी केज में इधर उधर घूमते हुए उसे जो देखने आए हैं लोगों को इग्नोर करता हुआ वो रहता है। उसके केज में 2-4 कदम इधर उधर चलते हुए जो लोग उसे देखने आए हैं उन्हें इग्नोर करता हुआ रहता है। लेकिन वो जंगल में होता तो फ्री होता, इधर उधर घूमता खेलता, हिरन का शिकार करता और शिकार का इंतजार करते हुए नदी के पास झील के पास इंतजार करता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। लास्ट और 5th स्टेंजा में वापस से पोएट उसी जंगल के टाइगर को इमेजिन करते। अगर ये जू वाला टाइगर जंगल में होता तो रात को क्या कर रहा होता। रात को आखिरी आवाज टाइगर जंगल के पेट्रोलिंग कार का सुन रहा होता और रात भर उसके खूबसूरत चमकीले आंखों से चमकीले तारों को देख रहा होता। चलो अब इस पोएम के स्टाइलिक एलिमेंट को देखते हैं। लेस्ली नॉरिस अपने पोएम ए टाइगर इन द जू में इमेजिन करते हैं जो एक टाइगर जू में है, अगर वो जंगल में होता, फ्रीली घूम रहा होता तो क्या कर रहा होता। वो जंगल में शिकार कर रहा होता, जहाँ से हिरन पास होती है वहाँ के झरने के आसपास, नदी के आसपास हिरन का इंतजार करते हुए, शिकार का इंतजार करते हुए रहता। कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट। लेस्ली नॉरिस अपने पोएम ए टाइगर इन द जू में एक टाइगर जो जू में कैद है, एक केज में बंद है, छोटे से कंक्रीट सेल में बंद है, उसके कॉन्ट्रास्ट में दिखाते हैं एक टाइगर जो फ्रीली घूम रहा है, एक जंगल में घूम रहा है और अपनी मन मर्जी से हर वो चीज़ कर रहा है, शिकार कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। ये दिखाते हैं कॉन्ट्रास्ट के जरिए। सिंबलिज्म एलिमेंट। ए टाइगर इन द जू में टाइगर सिंबलाइज करता है नेचुरल ब्यूटी को, पावर को और उसकी स्ट्रेंथ को, लेकिन कॉन्क्रीट केज सेल सिंबलाइज करता है उत्पीड़न को, कारावास को, कैद को। द टाइगर इन द जू में हमें सीखने को मिलता है अगर कोई एनिमल या फिर कोई क्रिएचर एक केज में बंद हो, एक कॉन्क्रीट सेल में बंद हो तो क्या होता है। उसका पावर, एनर्जी, नेचुरल ब्यूटी, हर वो चीज़ उसके कैद में रह जाता है, उसके सेल के अंदर ही रह जाता है। वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाता। ये पोएम हमें इंसानों की क्रूरता के बारे में भी बताती है कि इंसान कितना सेल्फिश है, कितना क्रूर है।
कुछ पैसों के लिए या कुछ टाइम की खुशी के लिए एक जानवर को हमेशा के लिए एक सेल में बंद करके रखता है। ये पोएम हमें एम्पैथी सिखाती है और साथ ही जानवरों के प्रति जो प्यार सम्मान होता है वो भी सिखाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू कमेंट ये वीडियो में किस चीज की कमी थी जरूर बताना कमेंट करके, और जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश के ए टाइगर इन द जू के मुझे इंस्टाग्राम में DM कर देना, मैं डायरेक्टली तुम्हें सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।